हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं, जिसमें कि आपका आज का पहला प्रश्न है, लोक प्रशासक के तत्व पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है M.F. मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासक पुस्तक के लेखक हैं? तो हैं डी वाल्डो। अगला प्रश्न, सन 1900 में प्रकाशित पुस्तक राजनीति और प्रशासन के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं गुडनाव, F.J. गुडनाव। अगला प्रश्न, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका लेख है? तो लेख है वुड्रो विल्सन का। अगला प्रश्न, वुड्रो विल्सन द्वारा 1887 में किस पुस्तक को प्रकाशित किया गया? तो किया था उन्होंने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। अगला प्रश्न, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो हैं एप्पल बी। और अगला प्रश्न, वह कौन सा ग्रंथ है जिसे लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली? तो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक एप्पल बी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी है वो है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, प्रशासन शब्द का मतलब है? तो प्रशासन शब्द का मतलब है प्रबंध करना। अगला प्रश्न, प्रशासन शब्द निम्नलिखित में से लेटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो है एड प्लस मिनिस्ट्रेयर। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, किसने कहा? तो ये कहा ग्लेडन ने। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन का जनक किसे समझा जाता है? तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक समझा जाता है। अगला प्रश्न, किसने राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा? तो कहा पीटर सेल्फ ने। अगला प्रश्न, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? तो अमेरिका में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार किसका है? तो वह लूथर गुलिक का। अगला प्रश्न 17, शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है? तो कार्यों का प्रबंध करना। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 18, लोक प्रशासन के उद्भव का इतिहास सामान्यतः कितने चरणों में विभक्त है? तो वह 5 चरणों में। अगला प्रश्न 19, प्रशासन ही राजनीति है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है एप्पल बी का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 20, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो वो है वर्ग संघर्ष। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के विकास में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किस देश में लोक प्रशासक के अध्ययन की कानूनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रांस में, जर्मनी और बेल्जियम, इन तीनों में ही प्रशासक के अध्ययन की कानूनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ? तो इसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं, जबकि उसका विकास हुआ था सन 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि प्रशासक प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि पैदा होते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वसिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यावहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा उनके सहारे पूर्व अनुमान लगाए जा सकते हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार है बेयर्ड्स का। ऑप्शन बी सही है इसका।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन के कार्यवादी अध्ययन के क्षेत्र हैं? तो अभिप्रेरणा, नेतृत्व और निर्णय निर्माण, ये सभी ऑप्शन सही है इसके। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीति प्रशासन द्विभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया? तो क्या है? बलंट सली, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिन्नोब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय था? तो वो था परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। अगला प्रश्न 29, वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है? तो वह है वुड्रो विल्सन। अगला प्रश्न 30, वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित मानता है? तो है एल.डी. व्हाइट, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस महत्व देता है? तो वो देता है कागज रहित प्रशासन, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, संकीर्णतम दृष्टि से लोक प्रशासन संबंधित हैं? तो है कार्यपालिका के कार्यों से, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 33, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है? तो लाभ कमाना, स्वायत्तता और आयु और व्यय के बीच सह संबंध रखना। तो तीनों ही नहीं है, तो ऑप्शन तीनों है उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है? तो लोक प्रशासन के लक्षण नहीं है स्वायत्तता, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, एक स्थायी संस्था है? तो लोक प्रशासन जो है वो एक स्थायी संस्था है। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन को दिशा प्रदान करता है? तो प्रशासन करता है सामाजिक परिवर्तन को दिशा प्रदान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है? तो फ्रेडरिक्स को माना जाता है तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नवलोक प्रशासन के विषय में सही है? तो वो विषय है, यह लोकतांत्रिक निर्णय पर विश्वास करता है, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रशासन का संबंध सरकार के किया और कैसे से है? कैसे का अर्थ है? तो कैसे शब्द का अर्थ है प्रबंध की तकनीक, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 40, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस विचार का विरोध किसने किया? तो इसका विरोध किया था फाइनर ने। अगला प्रश्न, प्रशासन का स्वरूप शब्द स्थानों पर समान नहीं होगा, यह व्याख्या करता है प्रशासन के एकीकृत स्वरूप की। अगला प्रश्न 42, गतात्मक रूप में लोक प्रशासन को सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है ग्लैंड ने, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 43, किसने कहा इससे पहले कि विज्ञान सिद्धांत का विकास करे इसकी अवधारणा अवश्य होनी चाहिए? तो ये कहा है हर्बर्ट साइमन ने। अगला प्रश्न, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ, तो वो हुआ है अमेरिका में। अगला प्रश्न, प्रशासन शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए? तो वुड्रो विल्सन, जो कि द्वैत भाव का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन का पाठ्यक्रम एक स्वतंत्र विभाग के रूप में सबसे पहले 1949 में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो वह हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न मिलान का है, तो डी.जी. कर्वे की जो पुस्तक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डेमोक्रेसी, और फोलेट की पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, और गुडनाव की पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
और मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस। तो इसका बी से ऑप्शन सही है। 3 4 1 2। अगला प्रश्न 49। विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुड्रो विल्सन का। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, यह किसने कहा? तो ये कहा है व्हाइट ने, LD व्हाइट। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 51। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक इनमें से कौन है? तो है हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं। तो यह है रॉबर्ट एस लिंड का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 53। किसने कहा प्रशासन का अर्थ किसी भी कार्य को रोकने, किसी कार्य को करने अथवा कार्य का प्रबंध करने से लिया जाता है? कानून में यह शब्द विशेषकर किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में आता है। अधिकतर इसका अर्थ सरकार और विशेषकर कार्यपालिका एवं उसके संबंधित शासन से होता है। तो ये कथन क्या कहा है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लूथर गुलिक, उर्वरिक तथा हेनरी फेयोल किस दृष्टिकोण से संबंधित हैं? तो है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न, राजनीति और लोक प्रशासन के मध्य पृथक्करण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो क्या था? वुड्रो विल्सन ने। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन उल्लेख करता है तो एक प्रक्रिया का भी करता है, एक विषय का और एक अध्ययन क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी सही है इनमें से, इन सभी, मतलब ये सभी। अगला प्रश्न, जॉन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा संबंधित है तो वह है सत्ता से। किसने कहा सरकार विधि को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे प्रशासन कहा जाता है? तो वो कहा है हार्वे वॉकर ने। अगला प्रश्न, पोस्ट कॉर्ब में अक्षर बी का अर्थ है? तो बी शब्द का अर्थ है बजट तैयार करना। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद संबंधित है तो वो है समाजवाद से। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं तो वो हैं एल्टन मेयो। अगला प्रश्न, किसने कहा लोक प्रशासन विधि को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है? विधि को कार्यान्वित करने की प्रतिक्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है तो वह है वुड्रो विल्सन की। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 63। लोक प्रशासन में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? तो वह है लूथर गुलिक। अगला प्रश्न, नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन हैं? तो वह हैं ड्वाइट वाल्डो। अगला प्रश्न है 65। हॉथॉर्न प्रयोग का संबंध है तो वह है वैज्ञानिक प्रबंध से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का मुख्य लक्षण है? तो वह है सामाजिक समता का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पोस्ट कॉर्ब का हिस्सा नहीं है? तो संप्रेषण जो कि पोस्ट कॉर्ब का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय लोक प्रशासन संस्था स्थित है तो वह है दिल्ली में स्थित। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की संपूर्ण श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। यह कथन संबंधित है, तो यह कथन संबंधित है कुंटज ओ डोनेल से। अगला प्रश्न 70। कौन सा विचारक लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है? तो है व्हाइट, LD व्हाइट। अगला प्रश्न, पोस्ट कॉर्ब लोक प्रशासन के किस पक्ष से संबंधित है? तो वो है क्षेत्र से। किस पक्ष से संबंधित है? वह क्षेत्र पक्ष से। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित
करने में। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 73, निजी प्रशासन का सर्वाधिक विकसित रूप देखने को मिलता है तो मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, निजी प्रशासन से तात्पर्य है तो है गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाने वाले कार्य। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, पॉल एपलबी के अनुसार कौन से पहलू सरकारी प्रशासन को निजी प्रशासन से भिन्न बनाते हैं? तो बनाते हैं क्षेत्र की व्यापकता और प्रभाव द्वारा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व द्वारा और राजनीतिक प्रकृति द्वारा। तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है। अगला प्रश्न 76, नवलोक प्रशासन निरपेक्षता विरोधी समझा जाता है जिसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए सही है इसका। यह लोक प्रशासन की मूल्य निरपेक्ष के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। अगला प्रश्न 77, पोस्टकॉर्ब में अक्षर पी से क्या तात्पर्य है? तो पी से तात्पर्य है नियोजन का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण के आलोचक हैं तो इसके आलोचक हैं मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक। अगला प्रश्न 79, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्टकॉर्ब विचार का समर्थक है तो वह लूथर गुलिक। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, राजनीति को प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए, इस विचारधारा के पोषक हैं तो वो हैं वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन का अनेक सामाजिक विज्ञानों से संबंधित होना सिडविक ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासक और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानता? तो वह हेनरी फेयोल, जो कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानता। अगला प्रश्न, कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लोवियस मैरियम का। अगला प्रश्न, प्रशासन का पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण है तो ऑप्शन डी सही है इसमें। ये सभी कथन सत्य हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार इन्हें। अगला प्रश्न 85, पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक हैं तो इसके आलोचक हैं लेवियस मैरियम। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है तो वह हर्बर्ट साइमन, जो कि इनका समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न, लोक प्रशासक के क्षेत्र के बारे में पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण के समर्थक हैं तो वह हैं उर्विक तथा हेनरी फेयोल। अगला प्रश्न 88, पोस्टकॉर्ब शब्द में को से तात्पर्य है तो को से तात्पर्य है कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है समन्वय। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 89, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो अपनाते हैं एल.डी. व्हाइट एवं मार्टिन मार्क्स। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं समझते तो वो हैं उर्वरिक, हेनरी फेयोल और मैरी पार्कर फॉलेट। तो ये तीनों ही नहीं समझते तो ऑप्शन डी सही है इसका। ये तीनों। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित समानता है तो वह है पद्धति और कार्य प्रक्रिया की। अगला प्रश्न, निजी प्रशासन का लक्षण नहीं है तो निजी प्रशासन का जो लक्षण नहीं है वो है वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, निजी उद्योगों में भी आजकल निम्नलिखित तत्वों का बोलबाला बड़ा है तो लोक उत्तरदायित्व का, व्यापार प्रचार का और लोकतांत्रिक नियंत्रण का। तो इन तीनों का ही बड़ा है तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये तीनों। अगला प्रश्न, निजी प्रशासन का प्रमुख गुण है तो वो है लचीलापन। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न होता है तो वो होता है आर्थिक लाभ में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 96, लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया तो वो क्या है, रिग्स ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न,
स्वस्थतावादी विचारक के रूप में कौन जाना जाता है? वो जान जाता है चेस्टर बर्नार्ड को। नहीं, ये है व्यवस्थावादी, वो पहले गलत पढ़ दिया था। व्यवस्थावादी विचारक के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो जान जाता है चेस्टर बर्नार्ड। अगला प्रश्न, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो सामाजिक समता, लोकतांत्रिक उन्मुखता और जन भागीदारी। तो इसमें ऑप्शन तीनों सही हैं, ये सभी। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर किस घटक के कारण है? तो है उत्तरदायित्व के कारण। अगला प्रश्न, निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर किस बिंदु का है? तो है उत्तरदायित्व का। दोनों प्रश्न एक ही हैं, लैंग्वेज का सिर्फ फर्क है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है? तो वो है नौकरशाहीकरण का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न मिलान से है। हर्बर्ट साइमन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन। और एफ बी फॉलेट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है डायनामिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और अल्टमेयो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। और डी ऑप्शन है इसमें। आर लिकार्ट के द्वारा पुस्तक लिखी गई है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका सी ऑप्शन सही है, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न, विकासशील देशों में। अगला प्रश्न है 103, विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अड़चनों में विषय क्या है? क्या सही है? राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों का अभाव और सांस्कृतिक अवरोध। तो ऑप्शन बी सही है, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न 104, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वो है यह अनुक्रियाशील है और यह यथास्थिति को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन 3 और 4 सही है इसके। तो ऑप्शन डी सही है इसका, 3 और 4। अगला प्रश्न, सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख विशेषता है? तो वह है लोक प्रशासन की। अगला प्रश्न 106, लोक प्रशासन की व्यवहारवादी विचारधारा से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो वह है वुडरो विल्सन, जो किस विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, मीनोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो वो आयोजित हुआ 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पोस्ट कॉर्ब शब्द अंग्रेजी के कितने शब्द के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है? तो बनाया गया है 7 अक्षरों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा, किसने कहा है? तो ये कहा है डॉन हमने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 110, पोस्ट कॉर्प व्याख्या करता है? तो वो करता है लोक प्रशासन की तकनीकों की। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत में लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो वो जान जाता है डॉक्टर MP शर्मा। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 112, लोक प्रशासन की शब्दावली में O तथा M का अर्थ है? तो उसका अर्थ है संगठन तथा प्रबंध। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, मिन्नोब्रुक सम्मेलन से आरंभ हुआ? तो वो आरंभ हुआ था उससे नवीन लोक प्रशासन का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 114, पोस्ट कॉर्प में शब्द डी का अर्थ है? तो डी शब्द का अर्थ है निर्देशन। अगला प्रश्न, नवलोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो वो है प्रासंगिकता, मूल्योन्मुखता, सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो वो है लोक प्रशासन एक दर्शन है, ये कथन है मार्शल डीमार्क का। अगला प्रश्न, मोनो तथा रेले ने पद सोपन के सिद्धांत को बनाया है? तो वो बनाया है सीढ़ी प्रक्रिया। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन पाठ्यक्रम
एक स्वतंत्र विभाग के रूप में सबसे पहले 1949 में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, नवीन सार्वजनिक प्रबंध शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वो आया था 1991 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4P बताने वाला विद्वान है? तो वह है लूथर गुलिक। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 121, लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? तो क्या है? जॉन गॉस ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था किन शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित है? तो है फ्रेंच से और अमेरिकी से। तो ऑप्शन सी सही है इसका, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच अधिक पाई जाती है? तो ये कथन है एपल बी का। ऑप्शन बी सही है इसका। और अगला प्रश्न है 124, सर्वप्रथम प्रशासकीय इतिहास लिखने का वैधांतिक कार्य क्या है? तो क्या है? डॉक्टर LD व्हाइट ने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।